वेलकम इन टीआईजी। आज हम देखेंगे प्राइस एक्शन कोर्स में जो डे 3 है गैप्स ट्रेडिंग का और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हम सीक्रेट से सीख रहे हैं और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस देके हम और एक अच्छा वीडियो सीरीज ला रहे हैं यहाँ पे और वो ऑप्शन बाइंग का रहेगा। बट पहले हम ये कवर कर लेंगे गैप्स ट्रेडिंग का जो भी है इंस्टीट्यूशनल सीक्रेट्स जो ये पहले कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम ऑप्शन बाइंग लाएंगे। तो मुझे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स चाहिए और उसके बाद हम ये लॉन्च करेंगे ऑप्शन बाइंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए, एक बार पॉज करके आप रीड कर सकते हैं एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल गैप्स ट्रेडिंग में। आज हमारा तीसरा दिन है। तीसरा दिन हम में देख रहे हैं इनवर्स बॉडी गैप एंड रिवर्सल ट्रेडिंग टेक्निक। ये एक शार्प रिवर्सल ट्रेडिंग टेक्निक होता है और यहाँ पे आपको एक कैंडल, तीन कैंडल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ज्यादातर हम तीन कैंडल फॉर्मेशन ही देखते हैं क्योंकि माइक्रो हाई माइक्रो लो ये थ्री कैंडल से बना होता है। समटाइम देखो 5 कैंडल से भी कभी कभी माइक्रो फॉर्मेशन बनता है, 5 कैंडल 4 कैंडल, बट ये एक माइक्रो फॉर्मेशन ही है। अब इसमें मैं जब तीन कैंडल का जिक्र करता हूँ इसका मतलब ये 5 कैंडल ही होता है या फिर 6 कैंडल होता है या फिर 4 कैंडल होता है। हमें बस ये लास्ट 2 कैंडल का रेंज देखना है। ये 2 कैंडल के रेंज के अंदर ये कितना भी बना ले, उसके अंदर मुझे कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी दिखता है तो वहाँ पे मैं बाइंग या सेलिंग कर सकता हूँ। तो जो भी मैं सिखा रहा हूँ आज तक, अभी जितना भी मैंने कंसेप्ट सिखाया है वो सारे में ये लॉजिक अप्लाई होगा जो कि टीसीआर का अप्लाई होता है। टीसीआर ये बियरिश होगा। अगर समझो इनसाइड इनसाइड बना रहा है, इस तरह से भी जा रहा है और यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो भी ये टीसीआर ब्रेकआउट है। तो टीसीआर हाई जो होता है और टीसीआर लो जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जो कैंडल आएंगे, इनसाइड कैंडल जो भी आएगा, ये उतना मैटर नहीं करता। तो याद रखिए कभी भी ये कंसेप्ट को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस एक्शन कोर्स आप डेली हम यहाँ पे 8:30 पीएम को ज्वाइन होते हैं। 8:20 पीएम को आपको लिंक आएगा। कहाँ पे आएगा? टेलीग्राम चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में, ये दोनों जगह पे लिंक आएगा और आप हमारे साथ गूगल मीट पे लाइव जुड़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं। इनवर्स गैप्स इन प्राइस एक्शन देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है। ये कंसेप्ट पहले देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कंसेप्ट ऑफ द इनवर्स गैप विद द माइक्रो हैंड माइक्रो लो। ये सबसे स्पेशल हमारा टॉपिक होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे माइक्रो हैंड माइक्रो लो के साथ इसको यूज किया जाएगा। सेटअप फॉर द इनवर्स गैप ट्रेडिंग भी देखेंगे, कैसे यहाँ पे बाइंग किया जाएगा, कैसे हमें यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है, कैसे हम यहाँ पे सेटअप बनाएंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हम एग्जांपल्स देखेंगे, भर भर के एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद आपको स्क्रीनर भी देंगे, इनवर्स गैप का चार्टिंग पे अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आपको ये करना है, तो उसके लिए आप फॉलो करिए, शेयर करिए हमारे। वैसे भी आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है मुझे, इसलिए हमने नया सीरीज भी स्टार्ट करने का सोचा है। तो एक मैं सब्सक्राइबर गोल देता हूँ आपको क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारा कंटेंट लाते हैं। तो आप सब्सक्राइबर गोल हमें ये अचीव करने में हेल्प करिए। ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लाते जाऊँगा। आगे के कोर्सेज जो रहेंगे, ऑप्शन सेलिंग का आएगा, फिर आरएसआई का आएगा, ये सारी चीज़ें मैं अपग्रेड करता जाऊँगा। बट आपको सब्सक्राइबर गोल याद रखना है 10,000 जब भी आप करोगे, उसके बाद नए नए सीरीज आपको ज्वाइन करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कहाँ से ज्वाइन करना है लिंक देख लीजिए। कोई भी हमारा लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह से टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का आपको यहाँ पे ये लिंक देखने को मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी, लाइक शेयर एंड कमेंट। डे 3 में देखेंगे इनवर्स गैप एंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ये क्या होता है वो पहले समझने से पहले देखो, स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होता, होली ग्रेल नहीं है। आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है, प्लस ट्रेंड फॉलोइंग आपको टेक्निक को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनवर्स गैप क्या होता है पहले देख लेते हैं। जैसे हमने पहले बॉडी गैप देखा था, वैसे ही बॉडी गैप ही होता है। ये सीन बॉडी गैप का ही सीन होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, टू रेड कैंडल में बॉडी गैप आ जाएगा और यहाँ पे तुरंत क्या करेगा, कोई एक बुल कैंडल इस गैप को फिल कर देगा विद क्लोजिंग पॉइंट के साथ। क्लोज जब होगा, यहाँ पे समझिए ये डेली कैंडल है तो 3:15 बजे के आसपास हमें यहाँ पे ये सीन देखने को मिलेगा। तब हम समझेंगे कि ये इनवर्स गैप जो है फिल हुआ है। तो इसी कैंडल को हम बोलेंगे गैप फिल्ड आफ्टर द क्लोज और ये इसको हम बोलेंगे फिल्ड कैंडल। तो ये गैप फिल्ड कैंडल होता है। यहाँ पे इसका जो यूज होता है, ये इस गैप को फिल, मतलब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आया था इसको इन्होंने इरोड किया है, इन बायर्स ने इसको टफ दे के इसको हरा दिया है, इसको हम ये बोल सकते हैं। तो हमने पहले देखा था बॉडी गैप इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट अगर इस कैंडल का, ये बॉडी गैप का टीसीआर का अगर ये लो अगर इंटैक्ट है और यहाँ पे बॉडी क्लोज करता है तो यहाँ से आपको एक रैली देखने को मिलेगा। कैसे इसका यूज करना है वो लेटर में आएगा, अभी आप इसको थोड़ा सा पूरा देखिए तब आपको यहाँ पे जाके ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो इसको भी मैंने माइक्रो लो और माइक्रो हाई के साथ मिक्स किया है, तो ये भी देखिए क्योंकि हम सारे कंसेप्ट को माइक्रो हाई माइक्रो लो के कंसेप्ट के साथ ही देखेंगे। और ये लोअर माइक्रो हाई ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई माइक्रो हाई है, यहाँ पे फॉलो हुआ है, फिर यहाँ पे ये लोअर साइड में माइक्रो होना चाहिए और ये जो है हायर माइक्रो साइड में आपको होना चाहिए। और ये सारा जो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी डिटेल में दिया है, आप आई बटन दबा के देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको गैप कैंडल का फीलिंग ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इनवर्स गैप इसी को बोलते हैं। इनवर्स गैप तभी होगा, ये देखो ये सिंपली बॉडी गैप है, ये जब फिल करेगा इसको बोलेंगे हम इनवर्स गैप। फिल हो चुका है, जो इन दोनों का गैप होता है, ये बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके ये जाता है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स गैप। जब भी गैप फिल हो जाता है उसको हम इनवर्स गैप कहेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सेटअप्स देख लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आए ट्रेड करते हो। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आपको सबसे पहले याद रखना है, ये इनविजिबल स्ट्रेंथ ऑफ साइन होता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो एक्टिविटी
विजिबल है, क्योंकि पिछले जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के साथ यहाँ पे सेल ऑफ किया गया है, उतने ही प्रेशर के साथ यहाँ पे बायर्स को यहाँ पे री इन्वेंट किया गया, और यहाँ पे आपको रिकवरी देख सकते हो। ये कैंडल जो होता है ये रिकवरी कैंडल होता है। इसको हम बोलेंगे इनवर्स गैप फिल्ड कैंडल। फिल्ड कैंडल मतलब क्या कर रहा है, ये पिछला जो गैप है वो फिल कर रहा है। बट याद रखिए ये बहुत नीचे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बस इसको इंटैक्ट करके फिर ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये 3 कैंडल या 4 कैंडल का सेटअप हो सकता है, बट ये लो जो है ये नहीं जाना चाहिए। और इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये एक रूल है कि ये सपोर्ट में होना चाहिए या फिर हायर माइक्रो पे होना चाहिए या फिर बुलिश ट्रेंड के साथ होना चाहिए, तभी आपको बुलिश का इस्तेमाल करना है। और बीरिश ट्रेंड में आपको बीरिश का, अभी हम बुलिश का देख रहे हैं, बुलिश के बाद मैं बीरिश का दिखाऊंगा। तो आपको याद रखना है कभी भी इसको ट्रेंड के साथ अप्लाई करना है, मूविंग एवरेजेस के साथ अप्लाई करना है, आरएसआई के साथ अप्लाई करना है। ये सबसे नेसेसरी प्रोसेस है। पहले वाला देखिए, कभी भी कहाँ पे भी आपको चल जाएंगे वहां पे आपको विन रेट मिल जाएगा, बट ये एक ऐसा पावरफुल सेटअप है जिसमें आपको मोमेंटम के साथ या फिर ट्रेंड के साथ ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ओनली गैप इज नॉट इनफ, आपको बाकी के कंडीशंस भी देखने हैं, बाकी प्राइस एक्शन भी आपको देखना है। और सिर्फ ये क्लोजिंग के लिए वेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट नहीं करोगे, इन मिड पॉइंट ये हाई बना के नीचे की साइड में जा सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। तो आपको इस कैंडल का क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए, और इसका फॉलो थ्रू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप टीसीआर हाई तक वेट करना चाहते हो तो ये ब्रेकआउट कैंडल का भी बहुत जरूरी होता है क्लोज करना ऊपर के साइड में। तो ये ट्रिगर हुआ तो आपको इसी गैप में आप आगे जाके सपोर्ट लेके ये कर सकते हो। तो ये टीसीआर का कंसेप्ट है, मैंने बस मिक्स किया है इस कंसेप्ट के साथ, क्योंकि आगे जाके हम ये सारी चीजें मिक्स करने वाले, और इसके बाद आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेंगे, जस्ट देखेंगे थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये निफ्टी का ही डेली का चार्ट है। अब देखिए इस कैंडल में और इस कैंडल में एक गैप बना हुआ दिख रहा है, और इस कैंडल ने क्या किया, इसको ऊपर की साइड में क्लोज किया। क्लोज करते ही देखिए बाइंग का यहाँ पे प्रेशर देख सकते हो, और ये एक माइक्रो कंसेप्ट है, और ये हायर साइड में माइक्रो कंसेप्ट है, और इस तरह से आप भर भर के बहुत सारे एग्जांपल्स इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा कंसेप्ट है ये सिर्फ गैप फिल्ड कैंडल की वजह से नहीं चलेगा, इसमें आपको टीसीआर को भी, कंसेप्ट को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करोगे तो बेहतर से बेहतर आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो यहाँ से। अभी सिंपल देखते हैं, निगेटिव साइड का देख लेते हैं। देखिए 2 कैंडल अपवर्ड साइड में है और इन दोनों में गैप है। अब गैप में क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रो हाई बनाया और ये सेम जो कैंडल है नीचे की साइड में जाके क्लोज कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनवर्स गैप फिल्ड कैंडल। इसने नीचे की साइड जब भी क्लोज करेगा, देखिए ये बुलिश कैंडल है, 2 बुलिश कैंडल बनेंगे, 2 बुलिश कैंडल के बीच में जो भी गैप बनेगा, गैप जो होता है ये तुरंत फिल होना चाहिए नीचे की साइड में। यहाँ पे एक आपको बेरिश कैंडल दिखना चाहिए, तब ये जो माइक्रो हाई होता है ये स्ट्रॉन्ग बेरिश या फिर एक रिवर्सल का काम कर सकता है। यहाँ से कैसे प्लान करना है वो देखेंगे हम थोड़ी देर में। पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक इनवर्स गैप है, इस लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनवर्स गैप है। जैसे ही इसको रिकवर किया, कैंडल ने क्लोज किया, जो लास्ट वाला जो कैंडल है इसने इसको क्लोज करने के बाद में अगला कैंडल देखो, यहाँ पे छोटा सा स्वीप करके प्राइस थोड़ा सा वीक बना के ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड आपको टारगेट देगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट लिया जाता है ये 1:3 लिया जाता है। बट इसका ये पूरा चार्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे भी देखिए इसके सपोर्ट का बहुत अच्छा आपको यूटिलिटी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अभी चार्ट अवेलेबल नहीं, तो ये भी आपको आगे जाके अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आपको ये सारा कंसेप्ट को यूज करना है, विद टीसीआर के कंसेप्ट के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो यही कंसेप्ट हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चलो इनवर्स गैप विद द माइक्रो हैंड माइक्रो लो का कंसेप्ट अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये पूरा जो कंसेप्ट है देखिए ये सपोर्टिव होता है टीसीआर कंसेप्ट को या फिर रिवर्सल कंसेप्ट को। इसको आपको आगे जाके ये यूजफुल होगा जब हम 8th क्लास सीखेंगे। अभी तो डे 3 चल रहा है गैप ट्रेडिंग का, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का। जब हम पूरा सेटअप जब सिखाएंगे डे 8 या डे 9 पे, तब आपको ये सब कुछ जो है मिक्स होता हुआ दिखेगा। हम लैटर जाके इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, कोई भी कंसेप्ट मेरा यूज करते हो तो आपको हायर लेवल का माइक्रो में ही यूज करना है, क्योंकि मैं 3 कैंडल ही लाऊंगा, बॉडी गैप लाऊंगा, इनवर्स गैप लाऊंगा, प्रो गैप अप लाऊंगा, जो भी स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाऊंगा, या फिर आगे आने वाले नेगेटिव गैप्स, इंपल्स, ये सारी चीजें मैं जो आगे जाके सिखाऊंगा, इन सबको आपको यूटिलाइज करना है माइक्रो लो माइक्रो हाई के साथ मिक्स करके। और उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है हायर माइक्रो में। अगर हायर माइक्रो में बॉडी गैप मिल रहा है, प्रो गैप मिल रहा है, तो ही आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। अगर हायर लेवल पे है तो ही करना है। अगर लोअर साइड में है तो आपको बीरिश, आप यहाँ पे टॉप पे बीरिश वाला यूज कर सकते हो, बट अगर जब लोअर जा रहा है तब आपको बाइंग अवॉइड करना है, बाइंग अवॉइड करना है। जैसे ही यहाँ पे आपको हायर लेवल पे मिलेगा, मुझे कोई भी माइक्रो मिलेगा या फिर कोई भी पावरफुल इंस्टीट्यूशनल कैंडल के साथ मिलेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसको फॉलो करते वक्त। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि फील्ड कैंडल क्या होता है। फील्ड कैंडल इज, ये जो कंडीशन होता है जब यहाँ पे हम देखेंगे बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, इस कैंडल का लो इंटैक्ट होना चाहिए, और इस कैंडल का जो हाई है ये भी आपको थोड़ा सा यूज करने को मिलेगा आपको बाद में जाके। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। तो इसमें आपको एंट्री लॉन्ग कैसे जाना है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता के रखी है। तो टीसीआर कंसेप्ट यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। ये आपका ये जो है गैप कैंडल रहेंगे, ये दोनों गैप कैंडल रहेंगे इसमें, और इसके बाद आपको जो फील्ड कैंडल मिलेगा ये टीसीआर को ब्रेक होता होना चाहिए, तब ये अच्छा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए ये 2 रेंज कैंडल का कंसेप्ट है, और यहाँ पे इसका गैप और इस बॉडी का गैप जो है यहाँ पे देखेंगे, सॉरी यहाँ पे जो गैप दिखेंगे, इन दोनों का जो गैप है विद इसका हाई ब्रेक या फिर इसका ओपनिंग ब्रेक जो है ये क्लोज करेगा, तो ये एक अच्छा एंट्री सेटअप बन सकता है। हम यहीं पे एंट्री करेंगे, एक पुलबैक का वेट करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल कैंडल रिस्क के साथ आता है। तो ये सेटअप हम बाद में डिटेल में देखेंगे, एग्जांपल्स में मैं दिखाऊंगा। बट आपको याद रखना है कभी भी ये बुलिश ट्रेंड में ही होना चाहिए। सो ये जो फॉल दिख रहा है ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड के करेक्शन में आपको ये सेटअप देखना है।
तो याद रखिए जब भी हम देखेंगे कि 2 कैंडल फॉल हो रहा है और उसमें बॉडी गैप आ रहा है, बॉडी गैप आने के बाद में जो फिल अप कैंडल है, जो फिल्ड कैंडल है, ये ट्रेंड के साथ होना चाहिए। तो फिल्ड कैंडल का जो ग्रीन कलर का कैंडल है, मतलब फिल्ड कैंडल में जो ग्रीन कैंडल का जो कांसेप्ट है, ये सिर्फ आपको बुलिश कंटिन्यूएशन में ही यूज़ करना है। रिवर्सल में इसको इस्तेमाल नहीं करना है और बेयरिश ट्रेंड में इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे अगर ये वाला एग्जांपल देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए ये जो गैप कैंडल है, गैप कैंडल इसको यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने फिल किया है इसको। तो ये जो एरिया है ये कहाँ पे है? ये लोअर साइड में मिल रहा है आपको। तो ये जो कंसेप्ट है विद द ट्रेंड के साथ, मतलब यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड में आपको क्या चाहिए? बियरिश फील्ड कैंडल के साथ ही आपको ट्रेड यूज करना है। बियरिश फील्ड कैंडल कभी कभी बहुत बड़ा होता है, उसके तो 50% में या फिर ऐसी जगह पे आप यहाँ पे शॉर्ट करके इस पूरे रैली का एक लुफ्त उठा सकते हो और यहाँ पे पूरा जो ट्रेड आपके जेब में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना कभी भी बियरिश ट्रेंड करेक्शन में ही, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड के करेक्शन में ही आपको ये बियरिश फील्ड कैंडल का इस्तेमाल करना है। इसके नीचे आपका शॉर्ट होगा, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और ये फील्ड कैंडल ही आपका सेटअप कैंडल होता है। और कभी कभी यहाँ पे अगर विक्स आता है तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में देखेंगे तो ये माइक्रो हाई जो होगा आपका यहाँ पे होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग साइड का जो फील्ड कैंडल है, ग्रीन फील्ड कैंडल है, उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। ये क्लोजिंग लेवल पे या फिर इसका हाई ब्रेक होते ही आप एंट्री लॉन्ग जा सकते हो और यहाँ से आप एक अच्छा खासा 1:3 का ट्रेड सेटअप यहाँ पे आप बना सकते हो। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट को आपको थोड़े एग्जांपल्स देख लेते ताकि आपको यूजफुल लगे ये। इसको देखो आगे भी जाके ये ज़्यादा बिल्डअप होने वाला है। तो गैप तो हम ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, बॉडी गैप ऑलरेडी हमने देखा है। तो इसको जस्ट मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आगे भी इसका जिक्र होने वाला है। अच्छा खासा इसका सेटअप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल में देखिए ये माइक्रो हाई है, यहाँ पे भी ये आपको माइक्रो हाई दिखेगा और ये जो माइक्रो हाई बना रहा है यहाँ पे देखिए बॉडी गैप फिल्ड कैंडल के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेड है। परफेक्ट ट्रेड मतलब इसके लो के नीचे जैसे ही जाएगा आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप ऐसा लगा कि ये पूरा ट्रेड आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ से 1:2 3 आप टारगेट जा सकते हो। 1:2 3 इसीलिए हमें जाना है क्योंकि ये जो है एक पुल बैक सेटअप है। पुल बैक में आपको यहाँ पे ज़्यादातर फटाफट बुकिंग का सोचना है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट आता है तो कम से कम आप 50% यहाँ पे बुक कर सकते हो और बाकी का ट्रेलिंग कर सकते हो, ट्रेलिंग के हिसाब से कर सकते हो। अगेन देखिए यहाँ पे इक्वल वाला कंसेप्ट है, यहाँ पे माइक्रो हाई फॉर्मेशन है और देखिए बॉडी गैप के साथ यहाँ पे एक फील्ड कैंडल मिल रहा है। जैसे फील्ड कैंडल मिलेगा, सॉरी, जैसे फील्ड कैंडल मिलेगा, फील्ड कैंडल के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसके लो के नीचे एक ट्रेड सेटअप बना सकते हो। तो फील्ड कैंडल जो होता है वही हमारा ट्रेड सेटअप है। समझिए ये बीरिश फील्ड कैंडल है, तो कोई एक गैप फील्ड यहाँ पे कर रहा है, तो ये जो है इसके लो के नीचे आपको शॉर्ट करना है, इसका हाई जो होगा आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि ये हमारा फील्ड कैंडल है, इसके ऊपर हम एसएल लगा सकते हैं। अब ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसको हम एसएल लगाएंगे और इसके लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे आप ये पूरा ट्रेड यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं ये बियरिश मार्केट के एग्जांपल्स हैं। तो आपको याद रखना है बियरिश फील्ड कैंडल का इस्तेमाल सिर्फ बियरिश मार्केट में करना है, बुलिश फील्ड कैंडल का इस्तेमाल सिर्फ बुलिश मार्केट में करना है। इसका यूटिलिटी क्या होता है, इसका इसीलिए हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे ताकि हमारे विन रेट ज़्यादा रहे, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशियो है हमारा विन रेट का ये बढ़ता रहे, क्योंकि ट्रेंड के साथ अगर लोगे तो ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे देखिए ये एक रेंज कैंडल है हमारे पास, ये एक रेंज कैंडल है और इसके दोनों के बीच में देखिए गैप है। अब देखिए इस कैंडल का लो गए बिना, इसे ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल लिया है, क्यों लिया है क्योंकि इसमें वेरिएशंस है। क्योंकि जब गैप फिल हो रहा है यहाँ पे 4-5 कैंडल ले रहा है और जैसे ही ये कैंडल फिल होगा, जिसका ये हाई ब्रेक होगा, इसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड आप यूटिलाइज कर सकते हो। 1:2 3 टारगेट के लिए जा सकते हो या फिर प्रीवियस स्विंग हाई का जो टारगेट है वो आप बुक कर सकते हो। ये याद रखना कभी भी आपको प्रीवियस स्विंग हाई अगर मेरे सेटअप के अंदर आ रहा है, मतलब 1:3 के अंदर मेरा ये टारगेट आ रहा है तो ही आपको जाना है। अगर मेरे प्रीवियस स्विंग हाई के अंदर मेरा अगर 1:3 टारगेट नहीं आ रहा है तो वो ट्रेड आपको स्किप कर देना है। ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर भी हम एक सीरीज लाने वाले हैं जल्दी ही, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल में ये करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी मैं वीडियो बना पाऊँ और देखिए आपका जितना रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे ज़बरदस्त, उससे मैं मोटिवेट होकर बहुत अच्छे-अच्छे सीरीज़ अभी लाने वाला हूँ और आगे भी लाने वाला हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी एक रेंज कैंडल है आपके पास और ये 2 रेंज कैंडल में बेसिकली ये टीसीआर का ही कंसेप्ट है, बट ये रेंज कैंडल में यहाँ पे आपको इन्वर्स गैप दिखेगा और ये जो ग्रीन कैंडल है ये फील्ड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर आप एंट्री बना सकते हो, इसका लो आप स्टॉप लॉस लेके ये पूरा ट्रेड आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसी तरह से हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे भी जाके। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है, ये पुराना आप कंसेप्ट समझ सकते हैं, यहाँ पे भी आपने देखा होगा, बट आपने इसको इतने बॉटम में बाइंग करने का कभी ये कभी आपने देखा नहीं होगा कि यहाँ पे कैसे बाय किया जाता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, यहाँ पे ये जो बायर्स हैं इन्होंने फिल किया है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल है अवेलेबल, बट तुरंत यहाँ पे ऐसे लेवल पे हिट हुआ है इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर, तो ये वाला फिल करके ऊपर की साइड में जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो ये इन्वर्स गैप वाला जो सीन होता है ये इन्वर्जन होता है और इसी तरीके से आपका जो आपने देखा होगा जापानीज कैंडल स्टिक में आपने एक आइलैंड
आइलैंड वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपने देखा होगा, बियरिश आइलैंड एंड बुलिश आइलैंड कंसेप्ट वाला, वो उसी तरह से जाता है, बट आपको एक साइड का कहीं देखने को मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा। तो वो जो है आप उसको थोड़ा-सा ये समझ सकते हो कि नॉर्मल कंसेप्ट है और ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, जो भी गैप फिलिंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जैसे गैप फिल हो गया, ये कैंडल ने क्लोज़ कर दिया, इसके हाई के ऊपर आप एंट्री बना सकते हो, इसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस है, फिर आप स्विंग लो की तरफ जा सकते हो। जो भी यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये चीट स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे जाओगे तो ये बेटर स्टॉप लॉस रहेगा। 2-3 दिन पहले हमने और एक कंसेप्ट लिया था प्रो गैप अप का, आप प्रो गैप अप का भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। देखिए, मैं जो भी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में, इसमें जो भी पहले मिले आप उसको यूटिलाइज़ करिए। यहाँ पे प्रो गैप अप मिला तो प्रो गैप अप से आपका एंट्री हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे बॉडी गैप का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी टैक्टिकल्स होती है, ये रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स होता है, उसको आपको अच्छे खासे लेवल पे प्रैक्टिस करने के बाद ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगेन देखिए, इस करेक्शन के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉडी गैप है, ये 2 यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रेंज कैंडल आपको देखने को मिलेगा। इसका जो बॉडी गैप है यहाँ पे फिल किया गया है और उसके अगले ही कैंडल ने देखिए हाई ब्रेक किया और यहाँ से देखिए आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा बुल साइड में। और ये बॉटम बाइंग का ही कंसेप्ट है, आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है बॉटम बाइंग में देखने को मिलेंगे और ये सारा जो कंसेप्ट है आप टीसीआर के साथ यूज़ करोगे तो बेहतर होता है। और एक इसमें मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर बड़ा कैंडल है, बड़े कैंडल के अंदर अगर इस तरह से बॉडी गैप आ रहा है समझिए, इनसाइड कैंडल आ रहा है समझिए, इसके अंदर इस तरह से आपको इनसाइड कैंडल आ रहा है, तो इनसाइड कैंडल का जो सेटअप है मैं फिर एक बार ये ड्रॉ कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कैंडल है, ये कैंडल के बाद में समझिए ऐसा फिर से एक कैंडल आया और यहाँ पे बॉडी गैप है। तो ये जो बॉडी गैप है और ये जो है ये कंप्लीटली इस कैंडल के अंदर है, तो इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है इस इनसाइड कैंडल के अंदर, तो ये कोई काम का नहीं है, आपको प्लेन चाहिए। ऐसे इनसाइड कैंडल में जो गैप बनते हैं वो कोई काम के नहीं होते, वो ट्रैपिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट दे रहा हूँ, मेरे कोर नॉलेज से मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ आपको। याद रखिए, छोटे छोटे पॉइंट जब आप को मिलेंगे ये पिन पॉइंट करके रखिए, क्योंकि ये मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता, जो मेरे कोर नॉलेज है मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे बात करके उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन देखिए, यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए बॉडी गैप है, बॉडी गैप फिल किया, सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट ने रैली किया। अगेन देखिए, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे ब्रेकअवे गैप भी है, बॉडी गैप भी, दोनों है। इस कैंडल ने कितना ब्यूटीफुली फिल अप किया, उसी के बाद यहाँ पे रैली है। अब ये ऐसी सारी चीजें आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, सारे बॉडी गैप्स वाले जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है सिखाना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करना, ये सारा आपका काम है। ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, ये बेरिश का है। देखिए यहाँ पे कैंडल का क्या किया, इस कैंडल ने या फिर फील्ड कैंडल किया, पुल बैक आया उसी एरिया में, वहां से आपको फॉल देखने को मिलेगा। अगेन देखिए यहाँ पे एक बॉडी गैप है, ये 2 रेंज कैंडल है, बॉडी गैप फिल किया इस कैंडल ने, इसका जैसे हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पे इस साइड में जा सकते हो। अगेन देखिए यहाँ पे भी एक बॉडी गैप था, बॉडी गैप के साथ फिल किया और अच्छी बात है यहाँ पे, और एक आप बॉटम बाइंग क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, आप इसको इस स्क्रीनर के साथ बैक टेस्ट कर सकते हो। तो स्क्रीनर मैंने दिया है और इस स्क्रीनर का लिंक प्लस इस पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में तभी मिलेगा जब आप 200 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे इसी वीडियो के नीचे। और यही हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक में भी हम हैं, यूट्यूब में भी हम हैं, ट्विटर चैनल और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और टेलीग्राम वाला जो फोरम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन करके एक अच्छा खासा नॉलेज आप गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।